आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गोपा तालुके के बेलखिरा ग्राम में गंदा पानी पीने से अब तक 38 लोग हुए बीमार। लोगों ने कहा टैंक और बोरवेल की सफाई न होने के कारण ये घटना हुई है। बसवराज बोम्मई ने सिद्धरामैया सरकार पर बोला हमला, कहा सत्ता में बैठे लोग पद बचाने की राजनीति में हैं व्यस्त। मैंगलोर यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति के बैरप्पा का हुआ निधन। तेलंगाना के मंचिर्याल शहर में एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की जगह निकला पानी, उपभोक्ताओं ने किया हंगामा, पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। शिवसेना विधायक ने प्रियंका चतुर्वेदी पर की विवादित टिप्पणी, सांसद ने बताया गद्दार। आज फिर संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर हुआ हंगामा, लोकसभा की कार्रवाई की गई स्थगित। अब समाचार विस्तार से। चिड़गोपा तालुके के बेलखेरा ग्राम में पीने के पानी की सप्लाई के लिए एक बोरवेल और एक बाउली मौजूद है, जिससे पानी सप्लाई किया जाता है। बोरवेल में गंदा पानी प्रवेश करने के कारण इस पानी को पीने के बाद रविवार तक 26 लोग बीमार हो गए। उन 26 लोगों को फौरी चिड़गोपा के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया, जिसके बाद 8 मरीजों को बिदर के ब्रिम्स अस्पताल पहुंचाया गया। इसकी सूचना मिलने के बाद हुमनाबाद के विधायक सिद्धू पाटिल ने ब्रिम्स अस्पताल का दौरा किया और साथ ही साथ बेलखेरा ग्राम में बोरवेल के समीप पहुंचकर उसकी सफाई करवाई, जिसके बाद पीडीओ और ग्राम पंचायत को चेतावनी दी कि जनता के पीने के पानी के लिए अगर संकट होती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सिद्धू पाटिल ने चिड़गोपा के सरकारी अस्पताल का दौरा किया और वहां मरीजों से बात की। डॉक्टरों से कहा कि जनता की किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस अवसर पर बेलखेरा पीडीओ भाग्य ज्योति, आईए वाटर सप्लाई, मल्लिकार्जुन पाटिल, असद पटेल, अनिल जोशी, राजगोपाल ऐनापुर, मोहम्मद हुसैन पानीबेस और दूसरे उपस्थित थे। आज सोमवार तक और 12 लोग बीमार हुए। इस तरह अब तक बीमार मरीजों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में स्थित पानी की टैंक और बोरवेल की सफाई न किए जाने के कारण ये घटना हुई है। लोगों ने इसका जिम्मेदार ग्राम पंचायत और अधिकारियों को ठहराया है। चिड़गोपा के पत्रकार सैयद मुस्तफा कादरी ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर और एंकर मुस्तफा आदिल को ये जानकारी दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में बारिश और बाढ़ की स्थिति से निपटने और प्रभावितों को राहत प्रदान करने के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग अपनी स्थिति बचाने के लिए राजनीति करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का ज्यादातर समय सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर संघर्षों को सुलझाने में खर्च होता है। बोम्मई ने दावा किया कि सरकार की नजर ट्रांसफर, करप्शन, बिजनेस, सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर है, जबकि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। कांग्रेस विधायक दल की हालिया बैठक में भ्रम की स्थिति ट्रांसफर, करप्शन, बिजनेस में प्रतिस्पर्धा के कारण थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा राज्य सरकार बारिश से हुए नुकसान पर ध्यान नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उन तक 10,000 रुपये की तत्काल राहत नहीं पहुंची है। उन्होंने दावा किया कि फसल क्षति का प्रारंभिक आकलन अभी तक नहीं किया गया है और कोई भी जीवन के नुकसान पर ध्यान नहीं दे रहा है और मंत्रियों ने बारिश या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नहीं किया है। मैंगलोर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति के बैरप्पा का सोमवार को बेंगलुरु के कंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 69 वर्ष के थे। विजयनगर तृतीय चरण में रहने वाले मैसूरू के मूल निवासी बैरप्पा को सामग्री विज्ञान में उनके योगदान के लिए पहचाना जाता है। उन्होंने मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी रूस से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और जर्मन, जापानी और रूसी भाषाओं के अच्छे जानकार थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता सीटी रवि ने रविवार को कहा कि वे कर्नाटक राज्य इकाई के अध्यक्ष पद के आकांक्षी नहीं हैं। ये पद कब और किसे दिया जाना चाहिए, इसका फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। राज्य में किसी ओक्कलिगा नेता को ये पद मिलने की चर्चाएं चल रही हैं। ये पूछे जाने पर क्या रवि अगले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नलिन कुमार कटील की जगह लेंगे, उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वर्तमान में मैं पूर्व राष्ट्रीय महासचिव हूं। भविष्य केवल अपेक्षा और आकांक्षा है, लेकिन मैं भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता। पार्टी ने शनिवार को अपनी केंद्रीय पदाधिकारियों की टीम में फेरबदल किया।
रवि को राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा दिया गया है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। तेलंगाना के मंचिर्याल शहर में एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल की जगह पानी निकलता देख वाहन चालक काफी हैरान हो गए और गुस्से में आकर पंप स्टाफ पर हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रविवार को मंचिर्याल शहर के हाईटेक सिटी इलाके में स्थित हिंदुस्तान पेट्रोल पंप पर कुछ लोग अपनी कारों में पेट्रोल डलवाने के लिए गए थे, लेकिन पंप से पेट्रोल की जगह पानी आ रहा था, जिसे देखकर पहले तो लोगों ने पंप के कर्मचारी से बहस की और जब संतोषजनक जवाब न देने पर उपभोक्ताओं ने उस पर हमला कर दिया। इसके कुछ ही देर बाद पेट्रोल पंप बंद कर दिया गया और नो स्टॉप का बोर्ड लगा दिया गया। ग्राहकों ने पेट्रोल पंप प्रबंधन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी जांच की जा रही है। शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी पर विवादित टिप्पणी की, जिसे लेकर उनकी तीखी आलोचना हो रही है। बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उद्धव पार्टी से सांसद हैं। संजय शिरसाट की टिप्पणी पर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी पलटवार किया है और संजय शिरसाट को गद्दार बता दिया है। वहीं आदित्य ठाकरे ने भी संजय शिरसाट की टिप्पणी की आलोचना की है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के विधायक संजय शिरसाट ने दावा किया है कि आदित्य ठाकरे ने प्रियंका चतुर्वेदी को उनकी सुंदरता की वजह से राज्यसभा भेजा है। संजय शिरसाट ने दावा किया कि ये बात उन्हें पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे ने बताई थी। चंद्रकांत खैरे उद्धव ठाकरे की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में बीते दिन काफी उथल पुथल भरे रहे। एनसीपी नेता अजित पवार के एनडीए का दामन थामना शरद पवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में
शामिल पार्टियों कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के आगे बदलाव का मास्टर प्लान रखा है। शरद पवार ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी एमवीए में शामिल उनकी पार्टी कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी अगर ठान ले तो महाराष्ट्र में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार से संपर्क करना बहुत ही मुश्किल है। एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे पवार ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट के साथ मंच साझा किया। पवार ने बताया कि कैसे पिछली सरकारों ने प्राचीन कला और संस्कृति, साहित्य और इतिहास को संरक्षित करने में मदद की। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। अब विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर दौरे से लौट चुका है, जिसके बाद तमाम नेता अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि राज्य में हालात किस कदर बिगड़ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर कई अहम मुद्दों को रखा है। उन्होंने बताया कि हमारे गठबंधन इंडिया के सांसदों ने कैसे मणिपुर के लोगों से बात की और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर लिखा, मणिपुर में लगातार उत्तर पुत्तर मची है। मोदी सरकार इसे लेकर लगातार उदासीन नजर आई। हमारे इंडिया गठबंधन के सांसदों ने राज्य का दौरा करने के बाद लोगों से मदद की, दिल दहला देने वाली कहानियां सुनी, जिसमें सभी समुदाय के लोग शामिल थे। इसके बाद पॉइंटर्स में खड़गे ने बताया कि मणिपुर में क्या हालात हैं। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। आज यानी सोमवार को संसद के मानसून सत्र का 8वां दिन है। आज के दिन फिर संसद में मणिपुर मुद्दा मुख्य रूप से उठाया गया। दोनों सदनों की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू हुई, जिसके बाद आज फिर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने मणिपुर मुद्दे पर हंगामा किया। इसके चलते लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
वहीं राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई थी। फिलहाल राज्यसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है, लेकिन कार्यवाही फिर शुरू होते ही फिर तेज हंगामा शुरू हो गया है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा को लेकर लगातार हो रहे हंगामों की वजह से संसद की कार्यवाही प्रभावित हुई। पिछले 7 दिनों से दोनों सदनों की कार्रवाई ठप है। जयपुर से मुंबई आ रही ट्रेन में गोलीबारी की घटना सामने आई है। गोलियां ट्रेन की B5 बोगी में चली है। ट्रेन में हुई गोलीबारी की इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रेन में गोलीबारी की यह घटना सुबह लगभग 5 बजे हुई और गोली चलाने वाला रेलवे सुरक्षा बल का एक जवान बताया जा रहा है। गोली मारने वाले RPF कांस्टेबल चेतन सिंह को पकड़ लिया गया है। पश्चिमी रेलवे ने बताया कि पालघर स्टेशन पार करने के बाद एक RPF कांस्टेबल ने चलती जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर गोलीबारी की। एक RPF ASI और 3 अन्य यात्रियों को गोली मारने के बाद आरोपी दहीसर स्टेशन के पास ट्रेन से बाहर कूद गया। आरोपी सिपाही को हथियार समेत हिरासत में लिया गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा तालुके के बेलखेरा ग्राम में गंदा पानी पीने से अब तक 38 लोग हुए बीमार। लोगों ने कहा टैंक और बोरवेल की सफाई न होने के कारण ये घटना हुई है। बसवराज बोम्मई ने सिद्धरामैया सरकार पर बोला हमला, कहा सत्ता में बैठे लोग पद बचाने की राजनीति में हैं व्यस्त। मैंगलोर यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति के बैरप्पा का हुआ निधन। तेलंगाना के मंचिर्याल शहर में एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की जगह निकला पानी। उपभोक्ताओं ने किया हंगामा, पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। शिवसेना विधायक ने प्रियंका चतुर्वेदी पर की विवादित टिप्पणी, सांसद ने बताया गद्दार। आज फिर संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर हुआ हंगामा, लोकसभा की कार्रवाई की गई स्थगित। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।